हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। कभी कभी एक शब्द पूरे सिस्टम का चेहरा बेनकाब कर देता है। कभी कभी एक बयान उस घमंड को उजागर कर देता है जो सालों से कैमरों की रोशनी में छिपा बैठा होता है, और इस बार वही हुआ। हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। बात यह है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा, सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। तो सवाल उठा रहे, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। अंजना क्या कह रही है? अंजना ओम कैसे अभी जब जो 2000 के नोट में चिप खोज, अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे, क्या है नहीं आप वाह। ये एक टीवी स्टूडियो में बैठे लोगों ने सोचा होगा कि वे कुछ शिक्षकों पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि यह एक सामान्य बहस है, एक और प्राइम टाइम शो है, एक और टीआरपी का खेल है। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस बार जवाब सिर्फ कुछ शिक्षकों की तरफ से नहीं आएगा। इस बार जवाब उस पूरी पीढ़ी की तरफ से आएगा जो सालों से देख रही है कि देश के असली मुद्दों को कैसे किनारे लगाया जाता है। मामला सिर्फ दो कौड़ी शब्द का नहीं है, मामला उस मानसिकता का है जो खुद को देश का सबसे बड़ा निर्णायक मान बैठी है। वही मानसिकता जो तय करती है कि कौन सम्मान के योग्य है और कौन नहीं। वही मानसिकता जो कैमरे के सामने बैठकर लाखों लोगों की मेहनत का मूल्यांकन ऐसे करती है जैसे देश की सारी बुद्धि और नैतिकता का ठेका उसी के पास हो। लेकिन सवाल है कि आखिर किसी शिक्षक को दो कौड़ी का कहने का नैतिक अधिकार किसके पास है? उस मीडिया के पास जिसने वर्षों तक फर्जी खबरों पर बहस चलाई, उस मीडिया के पास जिसने बेरोजगारी से ज़्यादा महत्व स्टूडियो में होने वाली चीख पुकार को दिया, उस मीडिया के पास जिसने पेपर लीक से ज़्यादा समय राजनीतिक नारेबाजी को दिया। अगर कोई शिक्षक लाखों छात्रों को पढ़ाता है, अगर कोई शिक्षक अपने दम पर एक पीढ़ी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, अगर कोई शिक्षक दिन रात मेहनत करके विद्यार्थियों तक पहुंचता है, तो उससे असहमति हो सकती है, उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन उसे दो कौड़ी का बताना आखिर किस अहंकार से पैदा होता है? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा प्रश्न है। दरअसल समस्या ये नहीं है कि शिक्षकों ने जवाब दिया, समस्या यह है कि जवाब देने वालों ने ऐसे सवाल पूछ दिए जिनका उत्तर वर्षों से किसी के पास नहीं है। उन्होंने पूछा कि पेपर लीक पर कौन बोलेगा, उन्होंने पूछा कि छात्रों का भविष्य बर्बाद होने पर कौन बोलेगा, उन्होंने पूछा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर कौन बोलेगा, उन्होंने पूछा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गिरती हालत पर कौन बोलेगा। और जब ये सवाल पूछे गए
तो अचानक पूरा विमर्श बदल गया। ध्यान दीजिए, जब कोई छात्र परीक्षा में अन्याय का शिकार होता है तब उसे अक्सर कहा जाता है कि सिस्टम पर भरोसा रखो। जब कोई भर्ती रद्द होती है तब कहा जाता है कि जांच चल रही है। जब कोई पेपर लीक होता है तब कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साल दर साल वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर जवाबदेही किसकी है? और यही वह जगह है जहां कई शिक्षकों ने सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कम होती है और शिक्षा के नाम पर राजनीति ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों के संघर्ष पर बहस कम होती है और स्टूडियो के ड्रामे पर बहस ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए वे अक्सर गायब रहते हैं। और सच कहें तो यही बात सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को सबसे ज्यादा डर आलोचना से नहीं लगता। उसे डर तब लगता है जब लोग उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगते हैं। आज लाखों छात्र टीवी से ज्यादा यूट्यूब देखते हैं। आज लाखों लोग प्राइम टाइम की बहस से ज्यादा स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स की बात सुनते हैं। क्यों? क्या सिर्फ मनोरंजन की वजह से? नहीं, क्योंकि भरोसा टूट चुका है। जब भरोसा टूटता है तो लोग नए रास्ते तलाशते हैं और यही इस पूरे विवाद की असली कहानी है। एक तरफ वे लोग हैं जो खुद को सूचना का अंतिम स्रोत मानते रहे, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी जगह बनाई। एक तरफ स्टूडियो की ताकत है, हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। दूसरी तरफ जनता की सीधी पहुंच है और जब ये दोनों टकराते हैं तो असली बहस शुरू होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताया गया उन्हीं शिक्षकों के वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। उनकी बातों पर लाखों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके चैनलों पर करोड़ों व्यूज हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर जनता किसकी सुन रही है? अगर कोई व्यक्ति 2 कौड़ी का है तो लोग उसे सुन क्यों रहे हैं? अगर कोई शिक्षक महत्वहीन है तो लाखों छात्र उससे जुड़ क्यों रहे हैं? अगर उसकी बातों में दम नहीं है तो उसकी पहुंच लगातार बढ़ क्यों रही है? इन सवालों का जवाब सिर्फ आंकड़ों में नहीं छिपा है। इन सवालों का जवाब जनता के मूड में छिपा है। जनता अब केवल सुनना नहीं चाहती, जनता सवाल पूछना चाहती है और जो सवाल पूछता है वही लोकप्रिय होता है। यही कारण है कि शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये वास्तविक समस्याएं हैं। ये किसी स्टूडियो की बनाई हुई बहस नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की जिंदगी से जुड़े हुए विषय हैं। एक छात्र के लिए परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, वह उसके भविष्य का दरवाजा होती है। एक अभिभावक के लिए फीस सिर्फ फीस नहीं होती, वह उसकी वर्षों की कमाई होती है। एक बेरोजगार युवक के लिए भर्ती सिर्फ भर्ती नहीं होती, वह उसके सपनों का अवसर होती है। लेकिन जब इन्हीं विषयों को नजरअंदाज किया जाता है और ध्यान कहीं और मोड़ दिया जाता है तब असंतोष पैदा होता है और आज वही असंतोष खुलकर दिखाई दे रहा है। यह विवाद किसी एंकर और कुछ शिक्षकों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, ये उस दूरी का प्रतीक बन गया है जो जनता और मीडिया के एक हिस्से के बीच पैदा हो चुकी है। जनता पूछ रही है कि आखिर उसके मुद्दे कब उठेंगे। जनता पूछ रही है कि बेरोजगारी पर उतनी बहस क्यों नहीं होती जितनी राजनीतिक नारों पर होती है। जनता पूछ रही है कि शिक्षा सुधार पर उतनी चर्चा क्यों नहीं होती जितनी चुनावी रणनीतियों पर होती है। और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो फिर लोगों का धैर्य टूटता है।